Hello, good morning everyone. Student class 7 subject Urdu. Open the book. Lesson number 12. टीपू सुल्तान। इस लेसन की रीडिंग यहाँ तक हो गई थी। आज हम इसे यहाँ से रीड करेंगे। उसके बाद हैदर अली का इंतकाल हो गया। उनकी वफ़ात के बाद उनका होनहार बेटा टीपू सुल्तान मैसूर का हुक्मरान बना। टीपू सुल्तान ने अपने वालिद की तरह अंग्रेज़ों से जंग जारी रखी। उसके राजधानी श्री नागपट्टनम थी, यह कावेरी नदी के करीब आबाद है। हुक्मरान बनते ही वो अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से भगाने की तरकीबें सोचने लगा। उसका ख्याल था कि ऐसा इतिहास से यह मुमकिन है, लेकिन उसने हिंदुस्तान के नवाबों और राजाओं को मुतहद करने की कोशिश की। सबको समझाया कि हमारे आपसी झगड़े तो किसी तरह बाद में सुलझा लिए जाएंगे, लेकिन अंग्रेज़ों के पाँव यहाँ जमने देना हमारे लिए ठीक नहीं है। अगर उनके पाँव इसी तरह जमते गए तो वो हमें आपस में लड़ाकर पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेंगे। टीपू सुल्तान ने औध के नवाब और हिलखंड के पठारों में भी सुलह कराने की कोशिश की और नवाबों को अंग्रेज़ों की मुखालिफत करने के लिए नुमाइंदे लखनऊ भी भेजे। टीपू सुल्तान के खिलाफ मैसूर हैदर अली मराठियों को मुत्तहद करना चाहता था। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों से जंग जारी रखते हुए अंग्रेज़ों की दोस्त रियासत तारावन पर 1719 में हमला कर दिया। इस जंग में निज़ाम और मराठों को मिलाकर अंग्रेज़ों ने नव के राजे की मदद की। उसके बावजूद टीपू सुल्तान अपने तीनों दुश्मनों अंग्रेज़ निज़ाम हैदर अली मराठे से 2 साल तक लड़ता, लेकिन अकेले होने की वजह से 1792 में श्री नागपट्टनम के माहिदे पर दस्तखत करने के लिए टीपू को मजबूर होना पड़ा। इसकी वजह से आधी रियासत टीपू सुल्तान के हाथ से निकल गई और जुर्माने के तौर पे उसे बहुत सामान भी देना पड़ा, लेकिन टीपू अपनी मेहनत और कोशिशों के बदौलत खोई ताकत बहुत जल्द हासिल कर ली। अंग्रेज़ इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि टीपू सुल्तान की ज़िंदगी में हम हिंदुस्तान को अपना गुलाम नहीं बना सके। चुनाचे उसने मुल्क के गद्दार निज़ाम और मराठों को साथ लेकर 1799 में मैसूर पर चारों तरफ हमला कर दिया। सुल्तान अकेला था, दुश्मन बेशुमार थे और वो भी जदीद हथियार से। मसला अगर टीपू सुल्तान चाहता तो उन दुश्मनों से अमन तलब कर अपनी जान बचा सकता था, लेकिन इसका कहना है कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 1000 साल की ज़िंदगी से बेहतर है। चुनाचे सुल्तान आखिरी दम तक लड़ता रहा और दुश्मनों से लड़ते ही लड़ते शहीद हो गया। टीपू सुल्तान बहुत ही नेक, पाक बात, इंसाफ पसंद, बहादुर, वतन रोज़े नुमा का सख्त पाबंद और निहायत दीनदार हुक्मरान था। इसी उसकी कोई नमाज ज़िंदगी में कज़ा न हुई थी। वो अरबी, फ़ारसी, संस्कृत वगैरह ज़बानों की रवानी के साथ बोलता और लिखता था। वो हुक्मरान होने के साथ साथ बेहतरीन आलिम और मसला भी था। उसकी रियासत में लोग खुशहाल, अदालतों में मुसलमान जज होने के साथ हिंदू जज भी रखे जाते थे, जो हिंदुओं के मुकदमात का फ़ैसला हिंदू शास्त्रों की रोशनी में करते थे। निज़ाम हैदराबाद और मराठे मीर जाफ़र, मीर कासिम जैसे गद्दार लोग अगर अंग्रेज़ों से ना मिलते तो अंग्रेज़ टीपू सुल्तान को शिकस्त देने और हिंदुस्तान को ग़ुलाम बनाने में हरगिज़ कामयाब ना होते, बल्कि आज हिंदुस्तान का नक्शा ही और कुछ होता। अल्फाज और मायने। हौसलेमंद, बहौसला, बहादुर, शजा, अजीम, आला दर्जे रखने वाला, हुक्मरान, हुकूमत करना, मुनज़्ज़िम, फ़ौज, सिपाही, बहरी, समंदर से मुतल्लिक़, बेड़ा, एक बड़ी कश्ती या कश्तियों का बेड़ा, नाम निहाद, दाम को बराए नाम, भाप लिया था, जान लिया था, जुनूबी दखनी शिकस्त हुई, हार गया, सुलह, समझौता,
बदला जैसे को तैसा, नाकामी होना, कामयाब ना होना, इंतकाल, वफात, होनहार, होशियार, राजधानी, दारुल हुकूमत, इत्तेहाद, यकता, मुतहद, एकता की हालत में होना, मुखालिफत, दुश्मनी, माहिदा, समझौता, सुलह करने वाला, मसला, हथियार बंद, जुर्माना, टैक्स, गद्दार, धोखेबाज, इंसाफ पसंद, इंसाफ करने वाला, पाक, साफ सुथरा, वतन दोस्त, देश से तहत करने वाला, दीनदार, मजहबी, रवानी, बहाव न ठहरने की हालत, बेहतरीन, सबसे बेहतरीन या बहुत ही अच्छा, खुशहाल, दौलतमंद, अदालत, दो जगह जहाँ कानून के मुताबिक फ़ैसला होता हो, मुकदमे की जमा, फैसला, अदल, कज़ा ना होना, ना छूटना। ये जो आपको लेसन नंबर 12 के वर्ड मीनिंग बताए गए हैं, इसे आपको अपनी उर्दू की नोटबुक में नोट करने हैं और लर्न करने हैं। टेक केयर एंड थैंक यू।